हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का पैरामेडिकल और नर्सिंग के नंबर 1 चैनल स्टडी विद रितेश में। तो यहाँ पे रिज़ल्ट को लेकर काफ़ी बच्चे परेशान हैं, चिंतित हैं। तो गाइज़ आपको बता दें, रिज़ल्ट बहुत जल्द ही आने वाला है, यानी 1 हफ्ता से 10 दिन के अंदर जो है बिहार पैरामेडिकल 2022 का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब रिज़ल्ट आ जाने के बाद यानी आप लोग को रैंक कार्ड शो होगा। तो उसमें अब सवाल ये आता है कि सर उसमें कितना रैंक तक वाले बच्चों को कॉलेज मिलेगा, यानी कितने रैंक तक वाले बच्चों को कोर्स मिल जाएगा। तो आज की ये वीडियो इसी पर आधारित रहेगी, क्योंकि बच्चों देखो होता क्या है ना कि रिज़ल्ट आ जाने के बाद यानी जब आप लोग अपना रैंक कार्ड देख लोगे तो काफ़ी बच्चों के मन में ना तरह तरह के डाउट्स चलने लगते हैं। बच्चे पूछा करते हैं हर एक जगह, टेलीग्राम पे, कॉल्स पे, है ना, या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट पूछा करते हैं कि सर मेरा यूआर से इतना रैंक है, सर मेरा एससी से इतना रैंक है, बीसी से इतना है, एसटी से इतना है, ईबीसी से इतना रैंक है, सर क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, सर क्या मुझे जीएनएम मिलेगा, सर क्या मुझे एएनएम मिलेगा। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन जो हैं आप स्टूडेंट के द्वारा पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा चलिए इस पर एक पहले से एक वीडियो बना दिया जाए, ताकि अगर रिज़ल्ट आ जाता है तो उसके बाद आप लोगों को दिक्कत ना हो, यानी आप खुद से ये देख पाओ कि हाँ आपको कौन सा कोर्स मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग गर्ल्स लोग की बात करेंगे, यानी बहन लोग के बारे में बात करेंगे कि जिन भी बहन का रैंक ज़्यादा आता है तो उनको कौन सा कोर्स मिलने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो कोर्स रहेगा एएनएम, यानी 4 एएनएम, है ना। एएनएम कोर्स के लिए गर्ल्स लोगों का जो कट ऑफ जाता है वो क्या जाता है, यानी देखिए बहुत सी गर्ल्स लोग ऐसे होंगी जिनका रैंक ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में आप लोग को घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी को भी जो है एएनएम कोर्स मिल सकता है। तो यहाँ पे एएनएम की जो कट ऑफ जाती है ना, यानी एएनएम कितने रैंक तक वाले को मिलता है। तो देखिए यहाँ पर यदि आपका यूआर कैटेगरी है, ठीक है, यदि आप यूआर कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर अगर आप 10,000 के समथिंग भी रैंक लेकर आते हो ना, यूआर कैटेगरी से 10,000 के समथिंग भी अगर रैंक लेकर आते हो तो यहाँ पर आपको एएनएम कोर्स मिल जाएगा। और यदि बहुत से गर्ल्स लोग ऐसे होंगे जिनका कैटेगरी एसटी होगा, तो अगर एसटी से अगर आपका 150 रैंक तक भी होगा कैटेगरी रैंक, ये क्या है, एसटी कैटेगरी रैंक है, ये आपका कैटेगरी रैंक है। तो अगर एसटी कैटेगरी रैंक में आपका रैंक अगर 150 तक भी आता है तो भी यहाँ पर आपको कॉलेज मिल जाएगा एएनएम का। ठीक है, और यदि जो भी गर्ल्स लोग एससी में आती हैं, यानी एससी कैटेगरी में आती हैं, तो अगर आप एससी कैटेगरी में अगर 2500 रैंक तक भी लेकर आती हैं आप लोग, तो आपको यहाँ पे एएनएम का कोर्स मिल जाएगा। अब यदि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे, बहुत सी गर्ल्स ऐसे होंगी जो बीसी कैटेगरी में आते होंगे, तो अगर आप बीसी कैटेगरी में आते हैं और आपका अगर रैंक 5000 समथिंग है, ठीक है, 5000 के करीब है बीसी कैटेगरी में, तो भी यहाँ पर आपको एएनएम कोर्स मिल जाएगा। अब बहुत सी गर्ल्स ऐसे होंगी जो ईबीसी में आती होंगी, तो अगर ईबीसी से अगर आप 4500 रैंक तक भी लाते हैं, देन आपको यहाँ पे एएनएम कोर्स मिल सकता है, इजीली मिल जाएगा। और बहुत से लोग आरसीजी में होंगे, यानी रिजर्व कैटेगरी गर्ल, तो रिजर्व कैटेगरी गर्ल में अगर आप यहाँ पे 5000 रैंक तक भी लेकर आते हो आरसीजी से, तो यहाँ पर आपको एएनएम कोर्स मिल जाएगा। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ईडब्ल्यूएस में आते होंगे। ईडब्ल्यूएस यानी देखिए, ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीक सेक्शन। ठीक है, तो बहुत सी गर्ल्स लोग ऐसे हैं जो यूआर में आते हैं, ठीक है, यानी जनरल कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है, इसीलिए उनको गवर्नमेंट बोलता है कि आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाओ, तो आपको वहाँ 10% का रिजर्वेशन देंगे। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं और अगर आप 1500 रैंक तक लेकर आते हैं ईडब्ल्यूएस से, तो यहाँ पर आपको एएनएम का कोर्स मिल सकता है। ये तो बात था गर्ल्स लोगों का कि बहुत से गर्ल्स लोगों का रैंक ज़्यादा आ जाता है कभी कभी, यानी 7000, 8000, 9000, 10,000। तो आप लोगों को भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आपको एएनएम का कोर्स मिल सकता है। ठीक है, हाँ जी। अब बात करेंगे भाई जीएनएम के लिए, क्योंकि काफ़ी गर्ल्स लोगों का टारगेट होता है, काफ़ी बहन लोगों का टारगेट है कि हमको जीएनएम ही करना है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि जीएनएम जो है ग्रेड ए लेवल का कोर्स माना जाता है। तो अब ये जानेंगे कि जीएनएम का कट ऑफ क्या रहता है, यानी जीएनएम कितना रैंक तक वाले को मिलता है, तो ये भी हम लोग जानते हैं।
अब बात कर लेते हैं हम लोग जीएनएम कोर्स के बारे में, यानी 4 जीएनएम कोर्स, यानी इसकी कट ऑफ क्या रहती है, और यह भी केवल गर्ल्स लोगों के लिए ही है। तो देखिए, बिहार गवर्नमेंट में जो जीएनएम और एएनएम है, ये केवल गर्ल्स लोग के लिए ही है, यानी बॉयज़ के लिए यहाँ पे कोई भी सीट नहीं है। प्राइवेट से अगर आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में केवल गर्ल्स लोग ही एएनएम और जीएनएम कर सकते हैं। तो अब देखिए, सवाल ये आता है कि सर अगर हमको जीएनएम कोर्स करना है तो हमको किस कैटेगरी से कितना रैंक तक लाना होगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये बच्चों आपको ना ओपन रैंक में देखना है। जब आपका रैंक आएगा ना, जब आपका रैंक कार्ड आ जाएगा तो आपको दो तरह का रैंक शो होगा। उसमें एक शो होता है पीएम ओपन रैंक, सबसे पहले वही शो होगा, पीएम ओपन रैंक। और एक शो होता है पीएम वीमेन रैंक, ठीक है। तो आपको ओपन रैंक में ही देखना है, ठीक है। यानी जो भी बच्चों का ज़्यादा भी रैंक है, यानी अभी मैंने बताया कि एएनएम किन किन को मिल सकता है, कितने रैंक तक वाले को मिलेगा, उसमें भी जो है आपको पीएम ओपन रैंक के थ्रू ही देखना है, क्योंकि आपको जो सीट अलॉट होता है वो पीएम ओपन रैंक के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो देखिएगा, जब रिज़ल्ट आ जाएगा यानी रैंक कार्ड आ जाएगा, तो आपको देखना है कि यदि आपको जीएनएम लेना है ना, जीएनएम लेना है तो आपका ओपन रैंक में कितना रैंक होना चाहिए। तो यदि आप यूआर कैटेगरी में हो, सपोज़ करो कि यदि आप यूआर कैटेगरी के अंतर्गत आते हो, ठीक है, तो यूआर में कितना कट ऑफ जाएगा, तो यूआर का इस बार जो है यहाँ पे कम से कम 2500 रैंक तक वाले को मिल सकता है ना। और यदि आप एसटी कैटेगरी में हो तो एसटी कैटेगरी का रैंक जो है कम से कम, अगर एसटी कैटेगरी में 50 रैंक तक होगा तो आपको यहाँ पे जीएनएम का कोर्स मिल सकता है। यदि आप एससी कैटेगरी में हो तो एससी कैटेगरी का यहाँ पे जो रैंक रहने वाला है इस बार, यानी 1000 के समथिंग। यदि आप एससी कैटेगरी में 1000 रैंक के अंतर्गत आते हैं, है ना, ये कैटेगरी रैंक है, कैटेगरी। तो कैटेगरी रैंक के थ्रू भी आप देख सकते हो कि एसटी कैटेगरी हो तो 50 रैंक तक अगर होगा उसमें, देन आपको जीएनएम कोर्स मिल जाएगा। एससी कैटेगरी में अगर आपका 1000 रैंक तक है तो मिल जाएगा। यदि आप बीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो बीसी में अगर आप 1500 रैंक तक लेकर आते हो तो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यदि आप ईबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो ईबीसी में इस बार जो है कम से कम आपको 1200 के समथिंग आना होगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आरसीजी की बात कर लें तो आरसीजी में अगर आप 1000 रैंक तक लाते हो तो आपको यहाँ पे जीएनएम का कोर्स मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का जो रहेगा कट ऑफ इस बार, यानी कम से कम अगर 400 रैंक तक आप लाते हो ईडब्ल्यूएस से, यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 400 रैंक तक आता है, तो यहाँ पे आपको जीएनएम का कोर्स मिल सकता है किसी भी कॉलेजेस में, ठीक है। तो ये तो अभी हमने बात किया एएनएम और जीएनएम के बारे में, जिन्हें केवल गर्ल्स लोग ही कर सकती हैं। अब गाइज हम लोग ऐसे कोर्सेज के बारे में भी बात करेंगे जिन्हें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं, जैसे आपका फार्मेसी हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया, ओटी असिस्टेंट हो गया, ऑप्थल्मिक असिस्टेंट हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, रेडियोलॉजी हो गया, एनेस्थेशिया टेक हो गया, एनेस्थेशिया टेक हो गया, है ना। तो ऐसे बहुत से कोर्सेज हैं जिन्हें बॉयज़ और गर्ल्स भी कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इनका कट ऑफ क्या रहने वाला है, यानी ऐसे कोर्सेज जिन्हें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं तो उनका कट ऑफ क्या जाता है। यानी जो जो कोर्स के बारे में मैं अभी बताया, जैसे फार्मेसी, लैब टेक, ओटी असिस्टेंट, ऑप्थल्मिक असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, एनेस्थेसिया टेक, रेडियोलॉजी, इन सब का कट ऑफ क्या रहता है। तो देखिए, जिन भी बॉयज़ का या गर्ल्स का अगर यूआर से, ध्यान से समझना है यहाँ पे, अगर यूआर कैटेगरी से यानी जनरल से आपका 6500 रैंक तक आता है तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई कोर्स मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं यदि आप एसटी कैटेगरी के अंतर्गत हैं तो यहाँ पे एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ जाता है वो कम से कम 400, यानी 400 रैंक तक अगर आप लेकर आते हो एसटी कैटेगरी में तो यहाँ पर आपको कोई सा भी कोर्स मिल सकता है। यदि आपका कैटेगरी बीसी है तो बीसी का यहाँ पे जो कट ऑफ रहता है वो क्या रहता है, कम से कम 4000 रैंक तक वाले को मिल जाता है। यदि आपका कैटेगरी एससी है तो एससी में अगर 2000 रैंक तक आप लेकर आते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी कोर्स मिल सकता है। यदि आप ईबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो ईबीसी का जो कट ऑफ रहता है वो 3000 के समथिंग जाता है, यानी 3000 के समथिंग अगर रहेगा तो आपको मिल सकता है कोर्स। यदि आप आरसीजी के अंतर्गत आते हो यानी रिजर्व कैटेगरी गर्ल, और इसमें अगर आपका रैंक 4500 तक आता है तो कोई ना कोई कोर्स मिल जाएगा।
यदि आप EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो अगर आप 1200 रैंक तक भी लेकर आते हो तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई कोर्स मिल सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने जितना भी आपको कट ऑफ बताया, यानी ANM का, GNM का या अदर कोर्सेज़ का, ये मैंने आपको पिछले ईयर्स कट ऑफ्स के बेसिस पे बताया है, ठीक है। तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट यहाँ पे 90% जो चांस है, 90% कि आपका जो कट ऑफ है यही रहेगा, ठीक है। एग्जैक्टली इसी के आसपास वैरी करेगा, ठीक है। तो आप लोग मिला सकते हो, ठीक है। रैंक कार्ड आने के बाद आप लोग इस वीडियो के थ्रू जो है अपना मिला सकते हो कि किस कैटेगरी में कितना रैंक है और कौन सा कोर्स मिलने की संभावना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ।